हेलो नमस्कार। मैं आपका रजनीश कौशिक हाजिर हूँ लेकर किस्से कहानी आपके और मेरे। दूसरी बात, मैं इसमें खड़ा हूँ, बैठा नहीं। तो दोस्तों, कहानी जो हमारे एक्सपीरियंस होती है हमें, उसमें तो एक कहानी आज मैं पेश कर रहा हूँ। When I was doing my MBA, तो we are living in a hostel, वहाँ की कहानी है। और ये बात है फर्स्ट ईयर, 1 जनवरी, 31 नाइट, वहाँ के दोस्त की कहानी। तो हम सारे दोस्त मिलकर रहते थे और मेरा एक दोस्त था, तो उसे पीने का शौक था थोड़ा बहुत। लेकिन क्या होगा, 31 की नाइट को उसने बहुत ज़्यादा पी ली और मेरा थोड़ा दिल के करीब था वो लड़का। अब जब मेरे पास फ़ोन आया उसके दोस्त का कि सर आज उसने ज़्यादा पी ली और वो नाले में गिर गया। अब मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने क्या किया, सीधा उसके घर का नंबर लगा दिया और बोल दिया कि आपका बेटा यहाँ आया और वो ऐसे ऐसे नाले में गिर गया। सिचुएशन अब आप समझते रहे, नाले में गिर गया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके भाई ने तुरंत रात में ट्रेन पकड़ी और बंदा पी के सोया हुआ, टोल्लो बिल्कुल एकदम। अब हॉस्टल का माहौल आप देखो, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं वो समझेंगे, वो इससे रिलेट करेंगे कि हॉस्टल का माहौल कैसा होता है। हॉस्टल में एक रूम में होता है और एक रूम में 10-12 पड़े होंगे संडमुंड, जो सिर्फ फ्रेंच बनते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक बार लाइफ में हॉस्टल लाइफ जरूर जीनी चाहिए। तो वो पिए पड़ा, उसे कोई कुछ नहीं पता उसको कि सुबह क्या होने वाला उसके साथ या क्या नहीं होने वाला। होता क्या है, कट टू सुबह, दरवाजा नॉक होता, दरवाजा खुलता खुला ही रहता था। मैं भी उसमें ही, हम सारे एक बेड पे 2-2 3-3 पड़े हुए और सारे फ्रेंची में, कोई और ना टी शर्ट ना बनियान ना चड्डी, वो है हाफ पैंट, कुछ नहीं। उसमें लेटे, किसी ने टांग ऊपर ऐसे रखी, किसी ने ऐसे हाथ रखा, माहौल एकदम अलग तरीके का। उसका भाई आया, उसने उसे पकड़ा और सीधा मुंह पे धबा थप्पड़ जड़ दिया। उसने उठते बोला, ओए बहन के लौड़े कौन है, चाटा कैसे मारा। अच्छा, चश्मा लगा था। चश्मा जैसे ही लगाया, पता चला सामने भैया खड़े हैं। एकदम शॉक्ड, ये कैसे हुआ, ये एकदम से कैसे आया। भैया ने कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं पूछा। भैया कह रहे सीधे, आप बैग पैक करो, हरियंक आप बैग पैक करो। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा, बैग पैक करो मतलब क्या होगा। कि नहीं आप पढ़ोगे नहीं, घर चलना है आपको। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा ना कि रात में हुआ क्या। अब फोन मैंने किया था। उसके बाद बोले कि तुम यहाँ दारू पीने के लिए आए, तुम ये करने आए, तुम रात नाले में गिर गए। और उसे ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये कहानी रात में यहाँ घटी है, सुबह भैया यहाँ आए हैं, ये वहां तक पहुंची कैसे। अब उसके बाद समझ भी नहीं आ रही कहानी। अब वो बार बार ऊपर नीचे के चक्कर लगाए। मैं अपने रूम में, संडे का दिन था, मैं अपने रूम में, वो आए, दौड़ा दौड़ा आया हाँकता हुआ मेरे रूम में कि सर बुलाता था। मैं सीनियर था, आई वॉज इन MBA, ही वॉज इन BTech। तो मेरे से करा कि सर ऐसा ऐसा होगा, किसी ने मेरे भैया को। अच्छा कोई बात नहीं, बात करते हैं। अब रायता तो मेरा ही फैलाया हुआ था। अच्छा, मैं ये भी नहीं चाहता था वो घर, मतलब हॉस्टल छोड़ कर जाए या उसका पढ़ाई खराब हो। अब उसको संभालना भी था। अब संभालना तो हुआ क्या, हमने जाके बात करी कि कोई बात नहीं। अब उनको तो पता था, अच्छा बाई फेस मुझे, उनको नहीं मालूम था कि कॉल मैंने किया है, बट उनको ये पता था कि हाँ, यहाँ से फोन गया। यहाँ से जाने के बाद फोन हुआ उन पे, हमने फिर समझाया बुझाया, समझाने बुझाने के बाद बात बनी। मैंने कहा इसकी गारंटी हम लेते हैं कि आज के बाद ये नहीं पिएगा, ऐसी हरकत नहीं करेगा, पढ़ाई पे ध्यान देगा। पढ़ाई पे ध्यान देते 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 उसने इतना ध्यान दे दिया कि 4 साल की BTech 7 साल में करी। इतना ज्यादा ध्यान दे दिया कि उसने 4 साल की BTech 7 साल में करी। हर बार 4 बैग फिर दे, सब लड़के घर चले जाते थे, वो बैग की प्रिपरेशन कर रहा होता था गर्मी में बैठ के। सिचुएशन देखो कैसी खराब थी। अकेला फिर मुझे फोन करता था, सब सारे चले गए और मैं यहाँ बैग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एग्जाम दिया, साला पता चला उसमें भी फेल हो गया। अब घर वाले और ज्यादा परेशान। तो सिचुएशन ऐसी बन गई कि उसको पढ़ाई भी करनी, एग्जाम भी देना, ये सब करना उसके बाद में। लेकिन फाइनली उसने BTech कर ली, 7 साल में करी
और आज वो ठीक ठाक है, हर जगह सेटल्ड है। वी बोथ आर इन टच येट। तो अभी तक हम दोनों टच में हैं, बात करते हैं। तो आज की कहानी यही है। नेक्स्ट के लिए प्लीज़ वेट, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। चैनल इज डेली डोज। थैंक यू सो मच।